नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि मंगल आपकी जन्म पत्री में किसी भी भाव में विद्यमान है, किसी भी लग्न और राशि में विद्यमान है, लेकिन अगर मंगल की महादशा आपके जीवन में चल रही है तो वो किस तरह का फल आपको प्रदान करेगा आपके बर्थ चार्ट में। बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमें महादशा को लेकर। अच्छा, हमारी ये महादशा चल रही तो क्या फल हमें मिलने वाला है। तो आसानी से अगर आपने हमारे इस वीडियो को देख लिया तो निश्चित तौर पर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आपकी जो महादशा चल रही है मंगल की, वो क्या फल आपको प्रदान कर रही है या फिर आने वाली है तो वह क्या फल हमें प्रदान करेगी। तो इसी विषय की जानकारी हम आपको देंगे, तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो से बने रहें। तो मंगल के विषय में जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो सबसे पहले दशा फलाध्याय बृहद पराशर शास्त्र के 27 से लेकर 32 श्लोक तक यहाँ पर ये चर्चा आई है कि मंगल किस तरह से कार्य करता है महादशा में। थोड़ा सा एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर मैं मंगल के विषय में मैं आपको दूंगी कि मंगल क्या है। हमारे मंत्रिमंडल में, ज्योतिष के मंत्रिमंडल में मंगल को सेनापति का स्थान दिया गया है। मंगल बहुत ही शुभ तरीके से तृतीय भाव में अपने प्रभाव को देता है और वही उसका कारक भाव है। तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव है, अग्नि का जो स्थान है वह मंगल का स्थान होता है। कर्क राशि में 28 डिग्री पर वह नीच का हो जाता है और 28 डिग्री पर ही यदि मकर राशि में विद्यमान है आपकी जन्मपत्री में तो वह क्या हो जाएगा, उच्च का प्रभाव आपको प्रदान करेगा। 0 से लेकर 12 डिग्री तक मंगल मेष राशि में, मूल त्रिकोण राशि होती है मेष राशि उसकी, और ग्रीष्म ऋतु जो है वह उसकी शुभ ऋतु है, उसी में वह बहुत ही बलवान होता है मंगल। जब आपकी दशा महादशा या फिर अंतरदशा में चल रहा है और उसका शुभत्व आपको ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अग्नि का स्थान पर प्रभाव होता है मंगल का। बहुत सारे मंगल के प्रभाव होते हैं और मंगल 7 वर्ष तक मंगल की महादशा होती है और महादशा में जब आता है तो वह किस तरह से आपको फल प्रदान करेगा। तो जब हम मंगल के श्लोक यहाँ पर बताएंगे आपको कि दशा फलाध्याय में आया है, परमोच्च गते भव में सोचे मूल त्रिकोण गे स्वच्छे केंद्र त्रिकोणे वा लाभे वा धने अपि वा। मतलब मंगल यदि आपकी जन्म पत्री में शुभ स्थान में बैठा है, ठीक है, अपने उच्चादि स्थान में तथा नीचादिगत मंगल का शुभाशुभ प्रभाव यहाँ पर किस तरह से आपको मिलने वाला है इस श्लोक से आप जान पाएंगे। मंगल अपने परमोच्च में हो, मंगल अपने उच्च राशि में बैठा हो, परमोच्च में हो यानी 28 डिग्री का हो, ठीक है, मकर राशि में बैठा हो और अपने उच्च में हो, ठीक है, उच्च यानी मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है। 28 डिग्री पर हो और मेष मकर राशि में हो तो वो परमोच्च और उच्च की स्थिति यहाँ पर बनती है। मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि यानी मेष राशि में 0 से लेकर 12 डिग्री तक हो, ठीक है। मकर राशि मंगल की उच्च राशि मानी जाती है। 28 डिग्री पर अगर यदि आपके जन्मपत्री में विद्यमान है तो उसकी परमोच्च स्थिति होती है। और 0 से लेकर 22 डिग्री का यदि मेष राशि में मंगल बैठा है तो यह क्या हो गया, यह आपकी मूल त्रिकोण राशि हो गई, ठीक है, मंगल की। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आपका कोई भी लग्न है, मेष से लेकर मीन कोई भी लग्न है, कोई भी राशि है, मंगल जहाँ जहाँ बैठता है, जैसे जैसे बैठता है, वह शुभत्व किस तरह से आपको प्रदान करता है और किस तरह से अशुभत्व प्रदान करता है, इसको आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर मेष लग्न की कुंडली यहाँ पर मैंने ली है और कालपुरुष की कुंडली भी यही होती है, ठीक है। 2 राशियां मंगल की प्रधान होती हैं, मेष राशि और वृश्चिक, 2 उसकी अपनी राशियां होती हैं जहाँ पर मंगल उसकी स्वराशि है, खुद का उसका अपना घर है मंगल। अपने मूल त्रिकोण में हो, स्वगृह में हो, स्वगृह यानी मेष और वृश्चिक में हो, ठीक है, मेष और वृश्चिक में हो, ये 2 जो राशियां हैं उसकी अपनी स्वराशि है तो अपनी राशि में हो मंगल। अब यहाँ पर शुभत्व की बात मैं कर रही हूँ कि मंगल किस तरह से शुभत्व प्रदान करता है आपकी महादशा में यदि मंगल चल रहा है तो। अपने केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र क्या हो गया 1 4 7 10, त्रिकोण क्या हो गया पंचम और नवम, लग्न को भी हम त्रिकोण ही मानते हैं, तो त्रिकोण में हो, केंद्र में हो तो मंगल क्या है, शुभ स्थिति में आपको फल प्रदान करेगा। आपके लाभ भाव में हो, मंगल की यह कारक भाव है तृतीय भाव, और एकादश भाव में भी मंगल क्या है, लाभ प्रदान
करता है। यदि एकादश भाव में आपकी जन्मपत्री में मंगल विद्यमान है तो निश्चित तौर पर अपनी दशा, महादशा, अंतर्दशा में वह आपको शुभ फल प्रदान करेगा। और खासकर यहाँ पर मैं आपको महादशा के विषय में जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि जब वो अंतर्दशा में, प्रत्यंतर में आएगा तो वो एक और साथी के साथ जुड़ जाएगा, है ना। यानी मंगल के साथ कोई भी एक रहेगा, यानी अंतर्दशा है तो हो सकता है महादशा किसी और की हो, तो उससे थोड़ी सी कंडीशन जो है वो आपको माइनर एक आपको प्लस एंड माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर महादशा यदि मंगल की चल रही है तो इस तरह का फल ये जो मैं बता रही हूँ ये निश्चित तौर पर आपको आपकी जन्मपत्री में बृहद पराशर होराशास्त्र वराहमिहिर जी ने बताया है, यहाँ पर ये स्पष्ट तौर पर आएगा। और पराशरी मत है ये, जिसमें और धन भाव में हो। धन भाव कौन सा है? आपके द्वितीय भाव में यदि मंगल विद्यमान है आपकी जन्मपत्री में तो मंगल की शुभता आपको देखने के लिए मिलेगी। किसी भी राशि के साथ है, किसी भी ग्रह के साथ है, लेकिन अगर द्वितीय भाव में है, मंगल एकादश में है, मूल त्रिकोण में है, केंद्र में है, अपने परमोच्च में है, उच्चगत है, ठीक है, और अपने मूल त्रिकोण राशि में है तो वह आपको शुभता प्रदान करेगा। लाभ भाव में है, लेकिन अगर मंगल बल युक्त नहीं है, यहाँ पर है की बात मैं कर रही हूँ, नहीं की बात मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अगर पूर्ण बली मंगल है और वह अपनी डिग्री से भी पूर्ण बली है और स्थान वाइज भी पूर्ण बली है तो वह आपको और शुभ ग्रहों से अवलोकित है, यानी शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, ठीक है। कहीं भी मंगल बैठा है तो गुरु से दृष्ट है, शुक्र से दृष्ट है, चंद्रमा से दृष्ट है, बुध से दृष्ट है। तो बुध और चंद्रमा की कंडीशन मैंने आपको पिछली वीडियो में आप वहाँ देख सकते हैं कि कैसे अगर क्षीण है दोनों तो वह शुभ नहीं माना जाएगा, है ना। अगर क्षीण नहीं है, अस्त नहीं है तो वह शुभ माना जाएगा। तो अगर शुभ ग्रहों से मंगल दृष्ट है तो आपको मंगल, और अब शुभ नवमांश में है मंगल की स्थिति जो है, अगर यहाँ पर उच्च का है तो आपके D9 चार्ट में भी मंगल यदि शुभ नवमांश में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है ना, तो ये शुभता आपको प्राप्त होगी मंगल की महादशा में। और क्या शुभता प्रदान होगी यह आपको मैं अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको मंगल को देखना है कि यदि मंगल शुभ नवमांश में है तो आपको अपने मन चाहे स्थान पर लाभ मिलेगा, या फिर राज्य से रिलेटेड कुछ लाभ मिल जाए, है ना। आपको, या आप व्यापार कर रहे हैं, या आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, कहीं सरकारी नौकरी में है, तो आपको राज्य लाभ की प्राप्ति मंगल कराएगा अगर इस कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है। तो हो सकता है कि मंगल, और मंगल भूमि का स्वामी है, मंगल भवन का स्वामी है, तो मंगल आपको अपनी दशा महादशा में निश्चित तौर पर अगर इन कंडीशन में मंगल विद्यमान है, इस स्थान पर विद्यमान है, तो मंगल भूमि की प्राप्ति निश्चित तौर पर कराएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप भूमि खरीदने में सक्षम हो पाएंगे, घर खरीदने में, घर बनवाने में सक्षम हो पाएंगे। और धन का लाभ भी मंगल आपको कराएगा। धन धान्य आदि का लाभ मंगल आपको अपनी महादशा में निश्चित तौर पर कराएगा। यानी आप फाइनेंशियली भी मजबूत होंगे और आप अपने ज़मीन घर को बाय करने में भी सक्षम होंगे। आपको स्थान का भी लाभ मिलेगा। अगर आप मन चाहे जगह ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, मन चाहा पद चाह रहे हैं, तो वो सब क्या करेगा मंगल आपको अपनी महादशा में, अगर इन कंडीशन में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, ये जो मैंने अभी बताया है, इसमें अगर विद्यमान है तो आपको प्रदान करेगा। हो सकता है कि आप बहुत वर्क कर रहे हैं और बहुत दिनों से वर्क कर रहे हैं, तो कहीं राज सम्मान की प्राप्ति करा दे। किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी फील्ड है आपका, तो उसमें आपको सम्मान की प्राप्ति मंगल करा सकता है यदि आपके इन कंडीशन में मंगल बर्थ चार्ट में विद्यमान है। आपको वाहन भी दिलाएगा मंगल, आपको अच्छे अच्छे कपड़े, आपको जो भी आपके शौक हैं वो मंगल आपके पूरे कराएगा। यानी इन सब चीज़ों को फुलफिल करेगा मंगल जब वह महादशा में आपके आएगा 7 वर्ष के लिए, और आपकी जन्मपत्री में इस स्थिति में विद्यमान है। और मंगल क्या है, मंगल ज्वेलरी भी दिला सकता है। ज्वेलरी का भी, औरतों की अगर महादशा चल रही है कुंडली में तो आप ज्वेलरी खरीद सकती हैं। अच्छे बहुत दिनों से जो ट्राई कर रही थी कि क्या हम ज्वेलरी खरीद पाएंगे, तो हाँ, मंगल की महादशा चल रही है तो निश्चित तौर पर आप ज्वेलरी का भी लाभ आपको मिलेगा। या तो आपके भाई पक्ष से मिल जाए, मैके पक्ष से मिल जाए, आपके ससुराल पक्ष से मिल जाए, या आप खुद बाय करें, क्योंकि आपके पास इस समय पैसे की भी कमी नहीं होगी। तो ये स्थिति आपके बर्थ चार्ट में बनती है।
हो सकता है कि आप कहीं अच्छा लाभ आपको स्थान का मिले और प्रवास की स्थिति बन जाए, आप बाहर जाकर काम करें और बहुत सारे अपने जो नीड्स हैं, अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको फुलफिल करें। ठीक है, तो ये स्थिति आपको मंगल यहाँ पर प्रदान करेगा। मंगल बड़े भाई का कारक ग्रह है, भाई का कारक ग्रह है, तो आपके भाई से आपको लाभ करा देगा। आपके बंधु बांधवों का सुख आपको प्राप्त होगा मंगल की महादशा में, जब वह 7 वर्ष के लिए आपकी जन्म पत्री में दशेश बनकर आएगा। तो और मंगल यदि बलवान है, बलयुत है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तृतीय भाव में है, पराक्रम भाव में है, धन भाव में है, तो आपको शत्रुओं से विजय मिलेगी। आप बहुत दिनों से झेल रहे हैं शत्रुओं को, और जैसे ही मंगल आएगा और इस स्थिति में आपके मंगल आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है, तो आप अपने शत्रु को पराजित करेंगे और अपनी जीत आपको मिलेगी, है ना। ये निश्चित है, मंगल की ये जो दशा होती है ये बहुत ही पॉजिटिव होती है, अगर बहुत ही पॉजिटिव स्थिति में मंगल आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है। तो और अगर आप किसी से लड़ाई इस दौरान करते हैं, कोई बहुत पुराना मामला है, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, आपको इस तरह से सफलता नहीं मिल रही है, या कोर्ट केस कोई चल रहा है और मंगल की दशा इस तरह की आ गई और मंगल इस तरह शुभत्व स्थिति में आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है, तो आपको बिन मांगे मुराद मिल जाएगी। आप अपने शत्रु को युद्ध में पराजित निश्चित तौर पर कर पाएंगे। ठीक है, और स्त्री पुत्र आदि का भी सुख मंगल यहाँ पर आपको दिलाएगा, क्योंकि धन धान्य सौभाग्य पुत्र पुत्र आदि का लाभ मंगल इसका कारक होता है और इसका लाभ आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। ठीक है, क्योंकि लग्न जो होता है यहाँ से हम दुख को भी डिफाइन करते हैं, अपने सौभाग्य को भी देखते हैं, अपने खुद के व्यक्तित्व को देखते हैं, और कारक कालपुरुषी कुंडली में जो मंगल है यहाँ पर वह कारक होता है मंगल लग्न का। तो इस तरह की स्थिति से वह 2-4 आपको कराएगा और सम्मान दिलाएगा। और अंत में मंगल जो है, मंगल की दशा जब चलती है और स्टार्टिंग में तो ये सारी चीज़ें आपको मंगल प्रदान कर देगा, क्योंकि जब जैसे हम कहते हैं ना कि काल की जो गणना है जब हम करने लगते हैं, तो 7 वर्ष में जब हाफ एंड टाइम जो होता है वो हमारा मंगल का बहुत पॉजिटिव टाइम होता है। ठीक है, और जैसे ही लास्ट टाइम आता है, जैसे दशा खत्म होती है ना, तो ये जो 2 साल 1.5 साल का जो टाइम होता है, इसमें सामान्यतः थोड़ा सा कष्ट मंगल आपको दिलाएगा, क्योंकि क्रूर ग्रह भी है और अष्टम भाव को भी यहाँ रिप्रेजेंट करता है। जब हम काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं तो मंगल अपने लास्ट पीरियड में थोड़ा सा कष्ट आपको प्रदान करेगा। तो ये आप देख लें, समझ लें कि आपकी जन्मपत्री में कुंडली, आपकी बर्थ चार्ट में किसी भी भाव में मंगल इस कंडीशन में बैठा है, कोई भी लग्न चार्ट है, कोई भी राशि चार्ट है, अगर मंगल इस स्थिति में बैठा है तो आपको ये सारे बेनिफिट देगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा हेल्थ इशू दे सकता है, कुछ कष्ट दे सकता है, कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपके मनोनुकूल ना हो, तो लिटिल बिट थोड़ा सा आपको इस तरह के कष्ट देगा, क्योंकि यह क्रूर ग्रह है और 2 भावों को, प्रथम और अष्टम भाव को रिप्रेजेंट भी करता है कालपुरुष की कुंडली में। तो इस तरह के थोड़े से कष्ट आपको मंगल की महादशा में 7 वर्ष में जो लास्ट टाइम होता है, ये 2.5 ईयर्स का, इसमें आपको प्रदान कर सकता है। अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि मंगल आपको अशुभता कैसे प्रदान करेगा जब वह आपके बर्थ चार्ट में इस स्थिति में विद्यमान है। क्या करेगा मंगल? यदि आपके जन्म पत्री में नीचादि दुष्ट भाव में बैठा है, नीच का होकर 6, 8 और 12 में बैठ जाए, ठीक है, 6, 8, 12 में नीच का होकर, किस में नीच का होता है? कर्क राशि में नीच का होता है मंगल, ठीक है, और ये दुष्ट भाव है, 6, 8, 12 दुष्ट भाव है। तो यहाँ पर यदि मंगल आपके बर्थ चार्ट में बैठ जाता है तो आपको शुभ फल नहीं प्रदान करता है। इस बात का आप ध्यान रख लें। अस्त है अगर आपकी जन्मपत्री में मंगल, तो बहुत सारी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट करता है जिससे कि आपको वो शुभ फल यहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं। और मंगल की जो स्थिति है, मंगल अपने, जैसे भी अभी मैंने बताया कि अस्त होकर बैठा है या फिर पाप ग्रहों से दुष्ट है, मंगल जो की दशा होती है वह काल पुरुष की कुंडली में मंगल प्रथम और अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करता है और तृतीय भाव का कारक भाव होता है। तो पराक्रम का, क्योंकि सेनापति का स्थान दिया गया है मंगल को, तो यदि वह अपने नीच में है, ठीक है, 6, 8, 12 में है, अस्त होकर आपकी जन्म पत्री में बैठा है या फिर राहु केतु से दुष्ट है, राहु केतु के संपर्क में है, उसे अवलोकित हो रहा है, शनि के साथ है, तो क्या होता है? तो वह आपको शुभ फल प्रदान नहीं करता है। तो आप अपने बर्थ चार्ट में ये कंडीशन देख लें
कोई भी लग्न है आपका, कोई भी राशि है, यदि इस कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है तो आपको फल शुभ नहीं प्रदान करेगा। 6, 8, 12 का जो मंगल है अस्त है, नीच का है और इन पाप ग्रहों से अवलोकित है। चंद्रमा और बुध भी अगर क्षीण है, अस्त है, तो ये भी पाप की श्रेणी में आ जाते हैं। तो अगर इनसे भी संपर्क में है, क्योंकि चंद्रमा की ही राशि में मंगल नीच का हो जाता है, तो अगर इनके साथ अस्त होकर बैठ गया है तो भी वह आपको शुभ फल नहीं प्रदान करेगा। या फिर दृष्ट है, युत है, तो क्या करेगा, आपके धन की हानि मंगल करेगा, क्योंकि धन देता है मंगल, धन का कारक है मंगल, तो धन आपको क्या करेगा, प्रदान नहीं करेगा, इसकी हानि करेगा, है ना। और वो जो पहले मैंने बताया कि उसमें बेनिफिट देगा अगर उस कंडीशन में है, लेकिन अगर मंगल इस कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में है तो वह आपको धन धान्य से विमुख करेगा, आपको क्षति पहुंचाएगा, ठीक है, आपके जीवन में कष्ट प्रदान करेगा, जो कष्ट आपने कभी सोचा भी नहीं है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वह आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इन सारे तरह के कष्ट मंगल आपको प्रदान करेगा यदि आपके बर्थ चार्ट में शुभ नहीं है तो। और अशुभ फल की वृद्धि आपके लिए मंगल वहाँ पर करेगा जब महादशा में आएगा। ये बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी मंगल महादशा में रहेगा तब ही आपको ये कष्ट देगा, अंतर्दशा में होगा तब भी आपको कष्ट देगा। तो ये सारी कंडीशन, इस कंडीशन में आप अपना एक बार चेक कर लें अपना बर्थ चार्ट, तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से अपने बर्थ चार्ट को चेक कर पाएंगे कि अगर मंगल की स्थिति है आपके जीवन में और चल रहा है मंगल, तो आपको सबसे ज़रूरी है कि मंगल का उपाय करना है। मंगल 6, 8, 12 का स्वामी है, तो आपको मंगल से रिलेटेड चीज़ों का दान करना है, लाल चीज़ का दान करना है, मसूर का दान करना है, ठीक है। मंगल के मंत्र का, वैदिक मंत्र का भी जाप करना है, या फिर आप बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। तो इस तरह के आप गूगल से चेक कर सकते हैं, कोई भी मंगल का जप कर सकते हैं, कोई भी जो आपको इजी हो वो मंगल का आप बीज मंत्र ले लें, मंगल के तांत्रिक मंत्र ले लें, मंगल के वैदिक मंत्र ले लें, जो आपको सही हो, आपको लगे कि आप प्रॉपर कर पाएंगे, उस मंत्र को खुद से जाप करिए, एक माला रोज शुरू कर दीजिए और मंगल से रिलेटेड चीज़ों का मंगलवार के दिन दान करिए, ठीक है। तो और मंगल क्या है, मंगल भाई का कारक है, तो आप अपने भाई की ब्लेसिंग लीजिए, भाई से अपने संबंध को अच्छा करिए, क्योंकि जब मंगल खराब रहता है तो भाई से संबंध क्या होते हैं, बिगड़ने लगते हैं। बंधु बांधवों का जो सुख है, सहोदर का जो सुख है, वह आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपको उनकी ब्लेसिंग लेनी है, उनसे अपने रिलेशन को अच्छा करना है, ठीक है। और या कुछ अगर भाई छोटा है, बड़ा ही है, तो कुछ ऐसा आप अपने भाई के लिए करिए जिससे कि आपको मंगल की ब्लेसिंग मिल पाए, उनसे झगड़े ना करिए। इस तरह की चीज़ें जो है वह आप अपने जीवन में अप्लाई करिए, तब आपका मंगल जो है वह आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा, क्योंकि मंगल वैसे भी सेनापति है। अगर आपके पास पराक्रम ही नहीं है, आपके पास ये सारी चीज़ें, क्योंकि भाई भी हमारा पराक्रम होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, हमारा दाहिना हाथ होता है, ठीक है। चाहे वह हम अपने ससुराल पक्ष में है या अपने मैके पक्ष में है, भाई भाई है, चाहे वो ससुराल पति से रिलेटेड हो या फिर हमारे अपने जन्म से रिलेटेड भाई हो। तो इन सब की ब्लेसिंग आपको लेनी है और तब जाके मंगल आपको शुभता प्रदान करेगा। मंगल का फास्ट भी आप रह सकते हैं। तो इन सब उपायों को करिए, मंगल अच्छा हो जाएगा और आपको शुभता प्रदान करने लगेगा। तो आप हमारे वीडियो को अगर देखते हैं, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और कमेंट के माध्यम से भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जब मैं लाइव करती हूँ एवरी थर्सडे एंड एवरी संडे, वहाँ पर मैं अपने जितने भी हमारे कमेंट करते हैं हमारे मित्र, उन सब के कमेंट्स को मैं, जो कमेंट अच्छा होगा उन कमेंट्स को मैं लूँगी और आपको उसके विषय की जानकारी दूँगी। तो आप ज़रूर हमारे लाइव से जुड़िए। हर बृहस्पतिवार और रविवार को मैं लाइव आती हूँ, उसमें आप अपने प्रश्न को वहाँ पर पूछ सकते हैं। नमस्कार।